अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बनाने जा रहे हैं मुर्ग छोले और वो भी बिल्कुल होम स्टाइल रेसिपी के साथ। आप इसे होममेड रेसिपी भी कह सकते हैं मुर्ग छोलों की। तो मेरे साथ रहिए और वीडियो को एंड तक देखते रहिए किस तरीके से लजीज तरीन मुर्ग छोले तैयार किए जाते हैं। मुर्ग छोले बनाने के लिए हमने यहाँ पर पानी में खाने का सोडा लिया है। आप देख सकते हैं हाफ़ टेबल स्पून में इसमें खाने का सोडा ले रही हूँ। खाने का सोडा पानी में मिक्स कर देंगे अच्छी तरह और अब इस पानी में हम भिगोएंगे चने। तो ये आप देख सकते हैं सफ़ेद चने लिए हैं मैंने 1 कप और इन्हें मैं पानी में भिगो दूंगी, यानी कि सोडे वाले पानी में मैं इनको भिगो दूंगी अच्छी तरह। 1 कप चने ले रही हूँ मैं यहाँ पर सफ़ेद और इन्हें बिल्कुल भिगो दूंगी सोडे के पानी में। तकरीबन मैं इनको 18 घंटे के लिए भिगोऊंगी ताकि ये अच्छी तरीके से फूल जाएँ और आराम से जो है गल जाए। तो हमें शानदार से गलाने हैं, इसलिए मैं इनको सोडे के पानी में 18 घंटे के लिए भिगो दूंगी। अच्छी तरह चमचे से पानी में मिक्स कर देंगे और भीगने देंगे इनको। और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि छोलों को भीगे हुए 18 घंटे हो चुके हैं, बहुत अच्छी तरीके से जो है फूल चुके हैं सोडे के पानी में। अब इन्हें साफ़ पानी से धो लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इनको बिल्कुल साफ़ पानी से धो लिया है, कई मरतबा सोडे का पानी बिल्कुल निकाल लिया है इसमें से। अब यहाँ पर मैंने चिकन ली है जो कि आप देख सकते हैं 500 ग्राम चिकन ले रही हूँ, यानी कि आधा किलो चिकन जो है मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी रेसिपी के अंदर। और साथ ही मैं यहाँ पर 2 अदद टमाटर ले रही हूँ जिनको मैंने इस तरीके से चॉप कर रखा है। ये आप देख सकते हैं 2 अदद टमाटर हैं चॉप किए हुए। अब यहाँ पर ली है मैंने 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज ली हैं जिनको मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक चॉप की हुई है मैंने 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज। साथ ही यहाँ पर मैं ले रही हूँ हाफ़ कप कुकिंग ऑयल जिसको मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। जब हमारा कुकिंग ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें मुर्गी शामिल कर देंगे और मुर्गी को लो फ्लेम पर अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो हमने लो फ्लेम पर जो है मुर्गी को शानदार तरीके से फ्राई कर लेना है। मुर्गी जितनी शानदार फ्राई होगी उतना ही शानदार टेस्ट देगी सालन में। तो हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुर्गी हमारी शानदार तौर पर जो है फ्राई हो चुकी है बिल्कुल। इसे मैं एक अलग प्लेट में निकाल लूँगी। फ्राई मुर्गी को एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने चिकन को सारी को निकाल लिया है। अब इसी ऑयल में मैं प्याज शामिल कर दूँगी जो कि मैंने कट करके रखी हुई थी। इस प्याज को इसी ऑयल में डाल देंगे और थोड़ी देर इसी तरीके से लो फ्लेम पर इसे हल्का सा फ्राई होने देंगे कुछ देर के लिए। तकरीबन इसी तरीके से लो फ्लेम पर जो है हम प्याज को भून लेंगे। साथ ही इसमें शामिल करेंगे सॉल्ट। तो पिंक सॉल्ट यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ मैं 1 टेबल स्पून जो कि मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और अब साथ ही इसमें शामिल करूँगी 10 से 11 जौ लहसुन के, जिसको इस तरीके से बारीक मैंने काट रखा है। आप देख सकते हैं छोटे पीसेस में कटे हुए हैं लहसुन के जौ, इसमें शामिल कर दूँगी। और साथ साथ इन दोनों चीज़ों को थोड़ी देर भुनाई होने देंगे इसी तरह। जब थोड़ी देर ये भुनाई हो जाएंगे अच्छी तरीके से तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर जो कि हमने काट कर रखे हुए थे। ये टमाटर मैं इनमें शामिल कर दूंगी लहसुन प्याज के अंदर। कटे हुए टमाटर भी मैंने इनमें शामिल कर दिए हैं। अब यहाँ पर मैं दही इस्तेमाल कर रही हूँ। ये घर की जमी हुई दही ली है मैंने 200 ग्राम। ये आप देख सकते हैं फुल क्रीम योगर्ट जो कि मैं इसमें डाल दूँगी। दही शामिल करने के बाद मसाले को हम अच्छी तरीके से लो फ्लेम पर भुनाई कर लेंगे। बिल्कुल शानदार सी भुनाई जो है हमने कर लेनी है इसकी, लेकिन साथ ही साथ और भी इंग्रेडिएंट हम इसमें शामिल करते जाएंगे। तो यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर। ये आप देख सकते हैं मैंने इसमें शामिल कर दिया है हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। तो पिसा हुआ धनिया 1 चमचा डाला है मैंने। अब इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर। तो ये मेरे फ्लेवर के हिसाब से कम है तो मैं मज़ीद हाफ़ टेबल स्पून चिली पाउडर और शामिल करूँगी इसमें रेड चिली पाउडर। तो 1.5 टेबल स्पून सुर्ख मिर्च पाउडर डाला है मैंने इसमें। साबुत गरम मसाले की तरफ आ जाते हैं। दालचीनी के 4 टुकड़े डाल रही हूँ मैं छोटे साइज़ के, ये आप देख सकते हैं। और साथ ही इसमें डालूँगी 10 से 15 काली मिर्चें। तो ये काली मिर्चें भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और साथ ही इसमें शामिल करूँगी बादियान का 1 फूल जिसके पीसीज हैं मेरे पास, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और साथ ही इसमें हम सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। अब इन तमाम मसालों को इसी तरीके से भुनाई होने देंगे
चूँकि हमने 18 घंटे अपने छोले भिगो लिए थे, तो अब यहाँ पर हम इसमें छोले शामिल कर देंगे। अगर तो आपने अपने छोले ज़्यादा देर तक नहीं भिगोए हैं, बहुत कम टाइम के लिए भिगोए हैं, तो पहले छोलों को पानी में गला लीजिए और फिर इस तरीके से दही वाले मसाले में शामिल कर कर पकाइए। तो मेरे छोले बहुत देर के भीगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा भीग चुके हैं, तो मैंने दही, मसाला, टमाटर के साथ ही छोले भी डाल दिए हैं। और अब मैं इसको थोड़ी देर इसी तरीके से पकने दूंगी जब तक इसकी भुनाई नहीं हो जाती। ये टमाटर का पानी जो ये छोड़ रहा है, ये सूख नहीं जाता, उस वक्त तक के मैं इसको इसी तरीके से पकाऊंगी। तो तकरीबन 15 मिनट के लिए ढकना कवर कर कर हम पकने देंगे इसे। और 15 मिनट बाद हम चेक करेंगे कि हमारे छोलों में जो एक्स्ट्रा पानी था वो बिल्कुल भुनाई हो चुका है, यानी कि दही और टमाटर ने जितना पानी छोड़ा था वो बिल्कुल अच्छी तरीके से भुन चुका है। तो फिर अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी मज़ीद छोलों को गलाने के लिए। तो 1.5 गिलास पानी जो है मैं यहाँ पर शामिल करूँगी ताकि हमारे छोले और मज़ीद अच्छी तरीके से गल जाएं। 1.5 गिलास पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया है और इसे लो फ्लेम पर पकने दूंगी उस वक्त तक जब तक कि हमारे छोले शानदार तौर पर गल नहीं जाते। तो ढकना कवर कर देते हैं और लो फ्लेम पर हम इसे पकने देते हैं छोलों के गलने तक। तकरीबन 45 मिनट्स बाद जो है मैं खोल रही हूँ और चेक कर लेते हैं। पानी हमारा बिल्कुल सूख चुका है और थोड़ा बहुत बाकी रह गया है, लेकिन हम चने चेक कर लेते हैं अपने गले या नहीं। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे छोले या चने जो हैं वो अच्छी तरीके से शानदार तौर पर बिल्कुल गलकर तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे मुर्गी, जो कि हमने फ्राई करके रखी हुई थी। वो मुर्गी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ये आप देख सकते हैं फ्राई की हुई मुर्गी तमाम मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से चनों के साथ, छोलों के साथ अच्छी तरीके से बिल्कुल मिक्स कर देंगे। शानदार से मुर्ग छोले बनकर तैयार होंगे खूब अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद। क्योंकि हमें मुर्ग छोलों में थोड़ा सा शोरबा भी चाहिए, तो ज़्यादा पानी रखेंगे तो दोबारा से मैं इसमें 1.5 गिलास पानी शामिल कर दूंगी और तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको इसी तरीके से लो फ्लेम पर ढकना कवर कर कर पकने दूंगी ताकि जो चिकन मैंने इसमें शामिल करी है वो अच्छी तरीके से गल जाए। और हमें शोरबा भी चाहिए, तो हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 10 मिनट के लिए हमने इसे पकाना है। और शोरबे के साथ मुर्ग छोले यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। लेकिन एक बार हम इसमें जो है चिकन को चेक कर लेते हैं कि वो गल गई है या नहीं। अगर तो वो गल गई है तो मज़ीद मैं आगे नहीं पकाऊंगी। तो ये आप देख सकते हैं कि शानदार से बिल्कुल गल कर तैयार हो चुकी है चिकन। और अब डिश आउट करने के लिए बिल्कुल रेडी है हमारा सालन। तो इसे डिश आउट कर लेते हैं। शानदार मुर्ग छोले रेडी हैं आपके सामने। शोरबे वाले बनाए हैं मैंने इन्हें, ज़्यादा भुने हुए नहीं बनाए, बिल्कुल शोरबा रखा है मुर्ग छोलों में और बहुत टेस्टी लगता है मुर्ग छोलों में शोरबा। उम्मीद है जब आप रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी टेस्टी और यमी बनकर तैयार होती है। शानदार से मुर्ग छोले जिसे हमने मुकम्मल तौर पर डिश आउट कर लिया है। हरी मिर्चें जो है अपने जायके के मुताबिक आप शामिल कीजिएगा। मैं इसे गार्निशिंग के लिए सिर्फ 2 हरी मिर्चें इसमें काट कर रख रही हूँ, साथ ही लीमू अगर खट्टा खाना पसंद करते हैं तो। साथ ही इसे गार्निश करूँगी मैं हरे धनिए से, जो कि बहुत शानदार सा टेस्ट देता है मुर्ग छोलों के सालन में। और बारीक कटी हुई अदरक से भी मैं इसे गार्निश करूँगी। बारीक कटी हुई अदरक भी मैंने इसमें डाल दी है। तो रेडी हैं हमारे यहाँ पर मुर्ग छोले बिल्कुल होममेड रेसिपी के साथ। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।